हेलो एवरीवन, मैं चीज पांडे में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने किया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद हमने अलजेब्रा पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर का। देन उसके बाद हमने कुछ आइडेंटिटीज देखी थी कॉम्प्लेक्स नंबर की। और लास्ट टॉपिक जो था हमारा अपने लेक्चर का वो था मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज के लेक्चर में हम अपने उसी टॉपिक को आगे की तरफ पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को देखेंगे जो कि आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज होंगे। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो, मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ा था। एक छोटा सा रिवीजन, अगर हमारा z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसमें हम लोग मॉड्यूलस ऑफ z कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, और वैसे ही अगर हमारा कोई z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वहां पे कॉन्जुगेट ऑफ z कैसे निकालेंगे, बस इमेजनरी वाले पार्ट का ना तुम उसका साइन चेंज कर दो। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो तुम पॉजिटिव कर दो। वहीं तुम्हारा क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, इसके बाद जो आज के हमारे टॉप वीडियो का जो लेक्चर का जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो हमारा रिजल्ट पे फोकस्ड है। ठीक है, कि रिजल्ट ऑफ मॉड्यूलस एंड रिजल्ट ऑफ कॉन्जुगेट, ये सारे प्रॉपर्टीज, ये सारे रिजल्ट्स आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज होंगे। सो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा और जहां भी ना समझ में आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, सो सबसे पहले हमने इसके लिए एजम्पशन लिया z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज z1, और दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आयोटा डी दैट इज z2। तो इसमें क्या होगा, माइनस ऑफ जेड का मॉड्यूलस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जेड होता है। ये कैसे होता है, देखो यहाँ पे मैं प्रूफ करता हूँ। क्या है कि माइनस ऑफ जेड का मॉड्यूलस। ठीक है, तो सबसे पहले हम माइनस ऑफ जेड निकाल लें। माइनस ऑफ जेड हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ जेड का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे ना माइनस ए माइनस आयोटा भी लिख दो। ठीक है, माइनस ए माइनस आयोटा बी। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है, हम इसका मॉड्यूलस निकालना है। सो मॉड्यूलस अभी अभी मैंने क्या बताया कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो अंडर रूट ए की जगह क्या हमारे पास, माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या हमारे पास, माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, सो यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या यही मॉड्यूलस ऑफ जेड नहीं है, यही है कि नहीं मॉड्यूलस ऑफ जेड। सो हमारा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया। तो हमारी ये प्रॉपर्टी क्या होगी, ये रिजल्ट क्या होगी, ये रिजल्ट हमारा प्रूफ हो चुका है। ठीक है, सेकंड जो हमारा रिजल्ट है, मॉड्यूलस ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 इनटू मॉड्यूलस ऑफ z2। सो ये भी आपका एक रिजल्ट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आप चाहें इसका प्रूफ कराना है तो चल मैं इसका प्रूफ करा देता हूं कैसे ये आया है। ठीक है, सो यहां पे हमने क्या किया, पहले हमने z1 और z2 का मल्टीप्लीकेशन निकाला, z1 मल्टीप्लाई z2। ठीक है, जब हम यहां से z1 मल्टीप्लाई z2 कैलकुलेट करेंगे तो देखो हमारा क्या आता है, z1 क्या हमारे पास a प्लस आयोटा भी। ठीक है, सबसे पहले हम z1 मल्टीप्लाई z2 निकालेंगे, उसके बाद इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे ना। सो a प्लस आयोटा भी प्लस सी प्लस आयोटा डी, सॉरी मल्टीप्लाई सी प्लस आयोटा डी। ठीक है, z1 मल्टीप्लाई z2 कर दिया। अब जरा इसको सॉल्व करना, तो ये क्या हम क्या लिखेंगे, ए सी माइनस, माइनस क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि देखो बी आयोटा बी इंटू आयोटा डी, बी डी इंटू आयोटा स्क्वायर, बी डी आयोटा स्क्वायर हुआ। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो क्या हो गया माइनस का बी डी। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा रियल पार्ट। ये क्या हुआ, हमारा रियल पार्ट हुआ। फिर उसके बाद प्लस, जब ये मल्टीप्लाई होगा a इंटू आयोटा डी और फिर c इंटू ये रहा आयोटा बी इंटू सी, तो ये कितना हो जाएगा, ए डी प्लस बी सी इंटू आयोटा। ठीक है, ये मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया समझ में आया, पहले मैंने इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई किया सी से, फिर ए को मैंने आयोटा डी से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद आयोटा बी को मैंने सी से मल्टीप्लाई किया, देन उसके बाद आयोटा बी को मैंने आयोटा डी से मल्टीप्लाई किया, देन उसके बाद जो रियल टर्म्स उनको एक साथ लिख दिया, जो इमेजिनरी टर्म्स उनको एक साथ लिख दिया। ठीक है, सो ये हमारा निकल गया मॉड्यूल z1 इंटू z2। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे मॉड्यूलस ऑफ z1 इंटू z2, इसका मॉड्यूलस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो मॉड्यूलस इसका क्या होगा वो देखो, मॉड्यूलस क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब रियल वाले टर्म का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वाले टर्म का स्क्वायर। ठीक है, सो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर, रियल वाले टर्म का स्क्वायर हो गया, इमेजिनरी वाला टर्म क्या है, ए डी प्लस बी सी। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। इसको तुम सॉल्व करना फर्दर, तो क्या रिजल्ट आता है वो देखो, क्या रिजल्ट आएगा, ये हो गया तुम्हारे पास ए सी का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस 2 ABCD हो जाएगा। समझ में आया, सिमिलरली एक बार तुम इसे सॉल्व करना, ये तुम्हारा क्या आता है, ए डी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर प्लस 2 ABCD हो जाएगा। क्या यही सेम चीज होगी, सो -2 ABCD से +2 ABCD कैंसिल आउट हो गया।
बचा तुम्हारे पास कितना, देखो तुम्हारे पास अब जो भी बचा, अब देखो ये क्या हुआ, ए सी का होल स्क्वायर और ये एडी का होल स्क्वायर, इसमें से क्या कॉमन कर लो, ये ए सी का होल स्क्वायर और ये वाला एडी का होल स्क्वायर, दोनों में से तुम ए स्क्वायर कॉमन कर सकते हो। सो यहाँ पे ए स्क्वायर तुम्हारा कॉमन हो जाएगा, क्या बच जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड वाला देखना, बीडी का होल स्क्वायर बीसी का होल स्क्वायर, इसमें से तुम बी स्क्वायर कॉमन कर सकते हो, बी स्क्वायर कॉमन किया तो कितना बचा, अगेन इसमें से डी बचा और इसमें से सी बचा, मतलब यहां से डी स्क्वायर बचा वहां सी स्क्वायर बचा, क्या हम लिख सकते हैं, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया यहां तक। उसके बाद ये आगे देखो, अंडर रूट, अगेन तुम क्या कॉमन कर सकते हो, सी प्लस डी का होल सॉरी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन कर सकते हो, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये तुमने कॉमन कर लिया। रिमेनिंग तुम्हारे पास क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या देखो यही हमारा आरएचएस है, यही हमारा क्या आरएचएस है, डेट इज हमारा मॉड्यूलस ऑफ क्या है हमारे पास, मॉड्यूलस ऑफ Z1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ Z2। ठीक है, ये रहा हमारा ये हमारा क्या एलएचएस आ गया। अब देखो हम आरएचएस को प्रूफ करेंगे, आरएचएस को प्रूफ करने के लिए मैं यहां पे कर लेता हूं। ठीक है, आरएचएस को प्रूफ करने के लिए मैं यहां पे कर लेता हूं कि हमारे पास Z1 का मॉड्यूलस और फिर Z2 का मॉड्यूलस मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ मॉड्यूलस ऑफ Z1 निकालना, Z1 क्या, ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी, इसका मॉड्यूलस कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली Z2 क्या हमारे पास, सी प्लस आयोटा डी, तो इसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब जब मॉड्यूलस Z1 मल्टीप्लाई मॉड्यूलस Z2 कैलकुलेट करना, क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, अंडर रूट ये वाला मॉड्यूलस रेट तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई ये वाला मॉड्यूलस रेट तुम्हारा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये रहा तुम्हारा आरएचएस। देखना यहाँ पे इक्वल टू आ रहा है कि नहीं, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ रहा है कि नहीं, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ कि यहाँ से हमने ये वाला प्रॉपर्टी अपना प्रूव कर लिया, रेट इज Z1 Z2 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 मल्टीप्लाई मॉड्यूलस ऑफ Z2। ठीक है, सो नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है हमारे पास Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू Z1 मॉड्यूलस ऑफ Z1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ Z2, Z1 अपॉन Z2 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ Z2। और हम ये जानते हैं कहीं भी रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर कभी क्या, Z2 का मॉड्यूलस इज नॉट इक्वल टू जीरो, कभी ये जीरो इक्वल नहीं होना चाहिए। ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आप लोग याद रखिएगा, इसका भी प्रूफ सेम ऐसे ही होगा। सो आप लोग इसे ट्राई करेंगे, वैसे इसका प्रूफ हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये चीज याद रखनी है। अगर आप इसे करना चाहते तो आप सेम प्रोसेस ये फॉलो कीजिएगा, आपका भी इसका सेम आंसर आ जाएगा और ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट आपका प्रूफ हो जाएगा। ओके, ए प्लस आयोटा बी और सी प्लस आयोटा डी लेट करके नेक्स्ट जो हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा कॉन्जुगेट, रिजल्ट ऑफ कॉन्जुगेट। ठीक है, रिजल्ट ऑफ कॉन्जुगेट। सो एक बार मैं इसे इरेज कर दूं ताकि कॉन्जुगेट का भी एकदम प्रूफ हो जाए। ठीक है, सो यहां से ये इरेज कर देता हूं। चलो 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 जल्दी 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 इरेज कर दो। ठीक है, चल सो यहां पे देखना, यहां पे हमारा क्या है, z का कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट इक्वल टू कितना आ रहा है, z आ रहा है। अब भैया ये कैसे आ रहा है वो बताओ, तो हमने ये बताया कि हमारा z क्या है बाबा, z हमारा a प्लस आयोटा बी, क्या यही है, z का एक बार मॉड्यूलस सॉरी कॉन्जुगेट का कैलकुलेट करना, तो कॉन्जुगेट में क्या होता है, ओनली इमेजिनरी वाले टर्म्स का साइन चेंज हो जाता है, तो ये क्या है, a माइनस आयोटा बी। ठीक है, इसका एक बार तुम और कॉन्जुगेट निकाल दो, इसका कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट, सो क्या हो जाएगा, तो a वापस से इसका साइन चेंज हो गया, दैट इज आयोटा बी, तो क्या वापस से z नहीं आ गया, देखना a प्लस आयोटा बी तो था हमारा z, तो ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट नंबर रिजल्ट हमारा प्रूफ हो गया। दैट इज अगर किसी भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर का हम उसका दो बार कॉन्जुगेट करते हैं तो हमारे पास सेम कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है। ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट। ठीक है, सेकंड रिजल्ट देखो हमारा क्या है, सेकंड रिजल्ट हमारा ये है कि z इंटू जेड का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर। ये भैया कैसे, ये देखो z हमारे पास क्या है, a प्लस आयोटा बी, z हमारा क्या है, a प्लस आयोटा बी। ठीक है, z का बार मतलब z कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, a माइनस आयोटा बी हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब इसका हमें क्या करना है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है, जब तुम यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करोगे तो रियल टर्म इससे मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज हमारा a स्क्वायर, ठीक है, माइनस आयोटा बी ए, माइनस आयोटा बी ए प्लस आयोटा बी ए। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर।
यही होगा, ये पहले इससे मल्टीप्लाई, फिर ये इससे मल्टीप्लाई, फिर ये इससे मल्टीप्लाई, फिर ये इससे मल्टीप्लाई, ये चारों टर्म हमारा, ठीक है। सो देखना, आयोटा बी ए कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास कितना, ए स्क्वायर माइनस ये हो गया तुम्हारे पास, ब्रैकेट ओपन होगा, आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। सो माइनस माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा, डेट इज हमारा बी स्क्वायर। सो कितना आंसर है इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मॉडुलस ऑफ जेड कितना होता है, यहाँ पे क्या मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर है, ये हो गया तुम्हारा एलएचएस, रहने दो, आरएचएस आ जाओ। मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर कैलकुलेट करना। सो मॉडुलस ऑफ जेड कितना हो जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मॉडुलस ऑफ जेड हो जाएगा, इसका तुम कर दो स्क्वायर। सो यहाँ पे कितना है तुम्हारे पास, ए स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सो ये होगा तुम्हारा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, जो एलएचएस में हमारी वैल्यू आ रही है वही वैल्यू हमारे पास आरएचएस में आ रही है। सो ये क्या हो गया, ये भी हमारा रिजल्ट प्रूफ हो चुका, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ। सो क्या ख्याल है आगे रिजल्ट का, चलो देखते हैं भाई। वो भी हमारा नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। ये तो तुम्हें सीधे सीधे दिख रहा होगा कि भैया Z1 प्लस Z2 करना है, डेट इज हमारा इन दोनों को हमें ऐड कर देना है, कहा गया इन दोनों को हमें ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद उसका जब हम होल कॉन्जुगेट करेंगे तो कितना देगा, Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, दोनों का आंसर सेम आएगा, एक बार कैलकुलेट करके देखना। इसे आप लोग को याद करना ही करना है, बिना इसके क्वेश्चन करना थोड़ा सा ट्रिकी होगा, डिफिकल्ट होगा, बट आपको ये प्रॉपर्टीज या रिजल्ट डायरेक्टली याद होंगे तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते किसी भी क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर के, ठीक है। सो नेक्स्ट Z1 माइनस Z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट, सेम यही प्रॉपर्टी इसी तरह अप्लाई होगी, ठीक। उसके बाद Z1 मल्टीप्लाई Z2 का होल कॉन्जुगेट, ठीक है, Z1 मल्टीप्लाई Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। ये कैसे प्रूफ होगा, वैसे प्रूफ होगा कि मतलब पहले Z1 मल्टीप्लाई Z2 निकालना, जहां पे हमने निकाला था पिछले वाले में, उसका फिर उसके बाद तुम्हें उसे कॉन्जुगेट कर देना, Z1 मल्टीप्लाई Z2 निकालना, उसे कॉन्जुगेट कर देना, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारा जो एलएचएस आएगा उसे तुम रख लेना। उसके बाद तुम क्या करना, Z1 का कॉन्जुगेट अलग से करना, मतलब a माइनस आयोटा बी मल्टीप्लाई Z2 का कॉन्जुगेट c माइनस आयोटा डी। सो दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका एलएचएस इक्वल टू इसका आरएचएस आ जाएगा। सो ये रहा आपका प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है। यहाँ पे होता है आपका प्रॉपर्टी नंबर 5 है, फिर रिजल्ट नंबर 5 ऑफ अ कॉन्जुगेट। नेक्स्ट हमारा क्या है, Z1 अपॉन Z2 का होल कॉन्जुगेट, सिमिलरली जैसे मल्टीप्लाई वाला किया वैसे डिवाइड वाला करेंगे, डेट इज Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट, Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है। सो प्रॉपर्टी नंबर 6 तक आप लोग क्लियर है, ठीक है, समझ में आया। आगे चलें, चलो थोड़ा सा रिलैक्स, एक बार फिर से रिपीट कर लो, थोड़ा सा टाइम लेके यहां से यहां तक एक बार पढ़ लो, उसके बाद आगे चलते हैं। पढ़ लिया, चलो नेक्स्ट है हमारा Z प्लस जेड कॉन्जुगेट इज रियल। Z प्लस जेड कॉन्जुगेट इज रियल, ये कहने का मतलब क्या है कि भाई Z प्लस जेड कॉन्जुगेट रियल होगा। चलो यही तो हमारा कहने का मतलब है कि बार तुम Z और Z कॉन्जुगेट निकालना, Z क्या हमारे पास a प्लस आयोटा बी, और Z कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा हमारे पास c माइनस सॉरी a माइनस आयोटा बी, कितना हो जाएगा a माइनस आयोटा बी। सो मैंने क्या लिखा, Z प्लस जेड कॉन्जुगेट, तो Z ये रहा प्लस जेड कॉन्जुगेट ये रहा, दोनों को एक बार सॉल्व करना, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, कितना बचा हमारे पास 2a। सो 2a, ये इसमें देखो इमेजनरी पार्ट कहीं भी बचा क्या, इमेजनरी पार्ट कौन सा होगा जिसमें साथ आयोटा होगा, भाई आयोटा वाला पार्ट तो हमारे यहाँ पे बचा ही नहीं। आयोटा वाला पार्ट जब हमारे पे नहीं बचा तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो हमारा Z प्लस जेड का कॉन्जुगेट ये कितना होगा हमारे पास, ये हमारा रियल नंबर, क्या होगा रियल नंबर, ठीक। तो ये समझ में आया प्रॉपर्टी नंबर 7। ऐसे हम प्रॉपर्टी नंबर 8 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या भैया, Z माइनस जेड कॉन्जुगेट इज अ जीरो और इमेजनरी नंबर। अब यहाँ पे दो चीजें लिखी है, क्यों लिखी है वो देखो, Z के हमारे पास a प्लस आयोटा बी, ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, माइनस Z कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा हमारे पास a माइनस आयोटा बी, ठीक है। ये हो जाएगा, एक बार इसे सॉल्व करना। सो a प्लस आयोटा बी माइनस a प्लस आयोटा बी, ये हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे रियल टर्म कैंसिल होगी और तुम्हारा बचा कितना, यहाँ पे बचा सिर्फ तुम्हारे पास आयोटा बी प्लस आयोटा बी, कितना हो जाएगा 2 आयोटा बी। तो ये आयोटा वाला पार्ट ही बचा सिर्फ तुम्हारे पास। क्या यहाँ पे रियल वाला पार्ट है, क्या यहाँ पे रियल वाला पार्ट है, क्या यहाँ पे रियल वाला पार्ट है, नहीं है ना। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 0 प्लस आयोटा भी लिख सकते हैं, 0 प्लस 2 आयोटा भी ये लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या, इसका आंसर या तो 0 आएगा या तो इमेजनरी पार्ट आएगा, या तो 0 आएगा या तो इमेजनरी पार्ट आएगा। इसमें दो चीजें क्यों लिखी हुई है, दो चीजें इसलिए लिखी हुई है, अगर तुम्हारे पास Z में इमेजनरी पार्ट नहीं रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, मगर तुम्हारे पास इमेजनरी पार्ट में b की वैल्यू 0 होगी
तो उस टाइम तुम्हारे पास आंसर कितना आएगा, 0 आ रहा होगा। और अगर बी की वैल्यू इंक्लूड होगी तो उस टाइम तुम्हारे पास सिर्फ इमेजनरी पार्ट ही आ रहा होगा। दैट इज तुम्हारे कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट इसका आंसर आ रहा होगा, ठीक है। सो ये चीज आप लोगों को याद रखना। ये आपसे पता है जो 20 मार्क्स का आता है ना तुम्हारे पास एमसीक्यू, उनमें ये रिजल्ट पूछ सकता है डायरेक्टली। सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के बिहेव पे भी, ठीक है, बिहाफ पे, सॉरी। सो ये रहा हमारे पास इतनी मतलब प्रॉपर्टी नंबर 8 तक या फिर रिजल्ट नंबर 8 तक। इसके आगे हम लोग देखेंगे रिजल्ट नंबर 9 और 10। रिजल्ट नंबर और 9 और 10 क्या है, रिजल्ट नंबर 9 एंड 10 ना, सॉरी 7 और 8 से ही क्या है, डिराइव्ड है। 7 और 8 से ही क्या है, डिराइव्ड है। कैसे डिराइव्ड है भैया, वो देखो। अभी हमने क्या z प्लस जेड का कॉन्जुगेट, z प्लस जेड कॉन्जुगेट अभी हमने क्या कैलकुलेट किया था, याद है कि भूल गए, 2a हमने यही कैलकुलेट किया था। z प्लस जेड कॉन्जुगेट हमने क्या कैलकुलेट किया था, 2a। सो क्या बोल रहा है कि z प्लस जेड कॉन्जुगेट का 1/2, 1/2 जब हम कर देंगे इसका, ठीक है, इसका हम लोग 1/2 कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, सिर्फ बचेगा हमारे पास a, ठीक है, a दैट इज रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। इसी तरह हम लोग शो करते हैं, या तो ऐसे शो कर दो या तो ऐसा कर दो, z का रियल पार्ट, ठीक है, या तो ऐसे शो कर दो या तो ऐसे कर दो, तुम्हारी मर्जी है। सो ये क्या हो गया हमारे पास, रियल पार्ट ऑफ z बच गया। सिमिलरली अगर मैं z माइनस जेड कॉन्जुगेट जो हमने कैलकुलेट किया था, क्या कैलकुलेट किया था, 2 आयोटा b, यही कैलकुलेट किया था। अब इसका जब मैं 1/2 कर देता हूं दोनों साइड, सो 2 से 2 क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल आउट हो गया, और बचा कितना पास हमारे पास, आयोटा बी। और आयोटा बी पूरा क्या है, ये पूरा रियल नंबर का, सॉरी ये पूरा जो है इमेजनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर z का, कॉम्प्लेक्स नंबर z का इमेजनरी पार्ट है, दैट इज आई एम जेड, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हो आई एम नीचे में z। सो ये क्या हो गया, ये हो गया इसका इमेजनरी पार्ट, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ प्रॉपर्टी नंबर 10 तक। ये रही आपकी सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नंबर 10 तक आपका कवर हो गया है। उसके बाद एक आती है हमारे पास मिसलिनियस प्रॉपर्टी, जिसमें कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस दोनों है, ठीक है, कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस दोनों है। अगर कहीं भी आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी आए कि आपके पास कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस दोनों है, तो बेस्ड अपॉन द क्वेश्चन कि सबसे पहले हमें सॉल्व किसे करना है, सबसे पहले हमें इनर वाले पार्ट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम इनर वाले पार्ट को सॉल्व करना, देन उसके बाद उसके आउटर पार्ट, फिर उसके आउटर पार्ट। कहीं भी आउटर पार्ट से डायरेक्टली स्टार्ट मत करना, ये पॉइंट नोट डाल के लिख लो। कहीं भी तुम्हें क्वेश्चन दिया कॉम्प्लेक्स नंबर का जिसमें मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट दोनों का कॉम्बिनेशन हो, तो तुम कहीं भी इनर वाले पार्ट से, सॉरी आउटर वाले पार्ट से कहीं भी स्टार्टिंग नहीं करोगे, हमेशा स्टार्ट करोगे सॉल्व करना सबसे पहले इनर वाले पार्ट को, देन उसके बाद आउटर वाले पार्ट को, ठीक है। सो फर्स्ट हमारा क्या है, हमारी एक ही प्रॉपर्टी है। फर्स्ट क्या हमारे पास इसमें एक ही प्रॉपर्टी है कि भैया z का कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z होता है, ठीक है। कैसे होता है आओ देखते हैं। z हमारे पास क्या है, a प्लस आयोटा बी, ठीक है। सो जेड कॉन्जुगेट हमारा कितना हो जाएगा, a माइनस आयोटा भी हो जाएगा, ठीक। अब इसका तुम जब तुम मॉड्यूलस निकालोगे तो मॉड्यूलस ऑफ जेड कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो होगा मॉड्यूलस ऑफ जेड कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ जेड का बार, मॉड्यूलस ऑफ जेड कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस हम इसे पढ़ेंगे क्या, मॉड्यूलस ऑफ जेड कॉन्जुगेट पढ़ेंगे, या तो फिर जेड कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, यही चीज किसके इक्वल है, मॉड्यूलस ऑफ जेड के इक्वल है, क्योंकि अगर हम मॉड्यूलस ऑफ जेड निकालते तो फिर भी तो हमारा यही आता ना, ये अंडर रूट में मॉड्यूलस ऑफ जेड का कॉन्जुगेट ऑफ जेड का मॉड्यूलस कितना हो जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हमारा क्या है, मॉड्यूलस ऑफ जेड है। सो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस से यहां भी क्या हो गया, हमारा ये वाला रिजल्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। सो आप लोग को ये रिजल्ट अच्छे से याद रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। और कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा चैप्टर है कि मतलब आपको अगर ये कंसेप्ट याद है, आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद है, तो आपको क्वेश्चन करने में सेकंड्स नहीं लगेंगे। अगर नहीं याद है तो आपके लिए टफेस्ट चैप्टर बन सकता है पूरे आपकी क्लास 11th का, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे इसमें से पॉइंट्स, बहुत सारे जो पार्ट्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, वो क्लास 12th में कैंसिल हो गए हैं, डिलीट हो गए हैं, ठीक है, जो कि अब एग्जाम में नहीं आएंगे। बट फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम वो इंपॉर्टेंट, और आपके लिए वो जानना भी इंपॉर्टेंट है कि उसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, उसका आंसर कैसे आएगा, वो कंसेप्ट क्या है। सो एक बार पढ़ लेना बस, उसके बाद तुम इसे याद रखना मत रखना वो तुम पर डिपेंड करता है। सिर्फ एक बार कम से कम पढ़ लेना ताकि आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।